आज जब भी सागर जिले के इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है इसको और करीब से जानने की और समझने की, और फिर नई पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं सागर सैनिक न्यूज चैनल की यह श्रृंखला, और वह भी आपके अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने सागर जिले के इतिहास को। दोस्तों, पिछले दिनों आपने कहीं न कहीं बरेदी नृत्य जरूर देखा होगा। बुंदेलखंड की संस्कृति में बरेदी नृत्य की बहुत ही शानदार जानकारी हमें एक पुस्तक से प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड की संस्कृति नामक इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस पुस्तक में लिखा है कि मोनिया नृत्य को कतिपय विद्वान बरेदी नृत्य भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह बरेदियों, चरवाहों अथवा अहीरों अथवा यादवों द्वारा किया जाता है। कुछ विद्वान बरेदी नृत्य एवं मोनिया नृत्य के किंचित भेद भी बताते हैं। कहा जाता है कि इस नृत्य की परंपरा बुंदेलखंड में यादव लोग ब्रजभूमि से लाए थे। कहा जाता है कि इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण कर ब्रज की रक्षा की थी। कार्तिक माह की अमावस्या दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इंद्र पर कृष्ण विजय के उपलक्ष्य में ग्वाल वालों ने मंडे रहकर इसी दिन मोनिया नृत्य प्रथम बार किया था। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। कुछ लोगों का कहना है कि जब वसुदेव एवं देवकी कंस की कैद में थे, तब गोकुल के नंद बाबा के गुप्तचर मौन साधकर परिस्थितियों पर बारीक नजर रखते थे। यही मौनिया कहलाते थे। मौनिया सुबह से अपनी गायों की पूजा करके, गांवों की परिक्रमा करके आसपास के गांवों में हो रही गतिविधियों की सूचना लाते थे। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन वाले दिन गांव के कुछ पुरुष, ग्वाले, अहीर, गढ़िए, पशुपालक, वर्तमान में और जातियों के लोग भी सुबह से ही काली बछिया के कान में आवाज लगाकर उसके नीचे से निकलकर मौन व्रत धारण करते हैं। यह मौनिया कहलाते हैं। ये मौनिया सुबह तालाब या नदी में स्नान करते हैं। फिर मौनिया नृत्य की पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। पारंपरिक पोशाक के तहत यह भगवान कृष्ण की भांति वेशभूषा धारण करते हैं। इसके तहत सतरंगा साफा, मुरमुकुट, लाख की कंठी, रंगीन कुर्ता, काली कसीदाकार बंडी, घुटनों तक धोती, रंगीन कमर पट्टा, पैर में घुंघरू, हाथ में लंबी लाठी, कमर में लटकती कौड़ियों की लटें, हाथ में गमछा या रंगीन रुमाल लिए रहते हैं। लाठी के मुठ पर मोर पंख एवं मुबई का पौधा बांध लेते हैं। कंधे पर गजरे भी डाले रहते हैं। मौनिया अपनी कमर में लगभग एक पाव फूला अर्थात तिलचामड़ी भी बांधे रहते हैं, जो प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। जो मौन धारण करते हैं वे मुंह में घास का तिनका दबाए रहते हैं। यह नंगे पैर होते हैं। इनके विपरीत बरेदी लोग पैर में चप्पल या जूता पहने रहते हैं एवं उपवास भी नहीं करते। वह मौनियों के साथ रहते हैं। मौनियों के प्यास लगने पर पानी पिलाते हैं। कांटा लगने पर उनका कांटा निकालते हैं। बरेदी गीत गाते हैं। मोनिया नृत्य करते हैं। दान दक्षिणा बरेदी प्राप्त करते हैं। यहाँ मौनिया एवं बरेदी का संबंध गाय एवं चरवाहे की भांति रहता है। पड़वा के दिन सभी मौनिया एवं गांव के लोग कारस देव अर्थात गौधन का रक्षक देवता के चबूतरे पर एकत्रित होते हैं। कारसदेव की पूजा करते हैं। इसके पश्चात बरेदी दीवारी गीत गाते हैं और मौनिया नृत्य करते हैं। इसके पश्चात मौनिया एवं बरेदी 12 गांव की परिक्रमा पर निकल जाते हैं। प्रत्येक ग्राम में यह मौनिया नृत्य करते हैं। कारसदेव के चबूतरे पर प्रसाद चढ़ाते हैं। बच्चों को फूला बांटते हैं। दान दक्षिणा ग्रहण करते हैं। इनके ढोलक, मृदंग, मंजीरे, झांझ, नगड़िया, बांसुरी बजाने वाले भी रहते हैं, जिनकी धुन पर यह मौनिया नृत्य करते समय, पानी पीते समय, दौड़ते समय घास का तिनका यह मौनिया मुंह से गिरने नहीं देते। थाली में पानी भरकर उसमें गाय की भांति मुंह डालकर यह पानी पीते हैं। जब कोई महिला इन्हें छेड़ती है तब भी यह मोनिया नृत्य करते हैं।
महिला गोपियों का प्रतीक होती है। मोनिया कृष्ण भगवान के एवं साथ के बरेदी ग्वाल वालों का प्रतीक होते हैं। 12 गांवों की परिक्रमा के पश्चात यह वापस अपने गांव लौटते हैं। सभी लोग कारसदेव या ही रामनदेव के चबूतरे पर रात्रि जागरण करते हैं। दोज के दिन सभी स्नान करते हैं, विशेष पूजा करते हैं। काली बाछिया के नीचे से पुनः निकलकर अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। तब इन्हें गाय दूध एवं कुछ खाने के लिए दिया जाता है। मौन टूटने के बाद कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करते हैं। 12 गांव की परिक्रमा उपरांत जो भी प्रसाद एवं दक्षिणा प्राप्त होती है, सभी लोग उसे आपस में बांट लेते हैं। मौनिया व्रत रखते हुए जिन लोगों के 12 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, वे कार्तिक माह की पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन मथुरा वृंदावन जाते हैं। वहां गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वापस आकर कन्या भोज कराते हैं। इस प्रकार बुंदेलखंड में मौनिया नृत्य का विशेष महत्व है। यह गौधन की रक्षा के लिए किया जाता है। गांव में मौनियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, बुंदेलखंड के इतिहास से जुड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।